हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। कल मैंने एक फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर किया था फ्रॉम एकेटीयू यूनिवर्सिटी, और आज मेरे पास है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का पेपर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का है। सो इसमें देखिए आप सेक्शन ए और सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है। तीन सेक्शन है। सो ये तीन सेक्शन हैं। सो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सो सबसे पहले सेक्शन सी में चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले सेक्शन सी को ही सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। फेजांस मेथड पूछा गया है। फिर राइट ए नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ बोरिक एसिड और एसिड बेस टाइट्रेशन की थ्योरी, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। एंड उसके बाद है कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, क्लासीफाई एरर और मिक्स्ड इंडिकेटर, एंड उसके बाद उसके एग्जाम्पल और एडवांटेज। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका ये है कि आप जो सिलेबस उठाएंगे ना, वहाँ पर टॉपिक चेंज करते, वो लाइन करते रहिए। जैसे एनालिसिस में अगर फेजांस मेथड हो तो वहाँ फेजांस मेथड को अंडरलाइन कर दीजिए और उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए। आप देखेंगे तब लगभग आपका 60% से 70% जो सिलेबस है वो कवर हो चुका होगा। सो पूरा बस आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, फेजांस मेथड लिखा हुआ है तो आप सिलेबस में देखिए फेजांस मेथड है, उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ डालिए। बोरिक एसिड के बारे में जितना मिलेगा आपको पढ़ डालिए। एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पूरा पढ़िए, और हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। सो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये सारे सब इक्वेशन हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन में और सारे हैं। तो ये सारे आप इक्वेशन को पढ़ दीजिए, ताकि अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज भी होता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। और एसिड बेस का पूरे कंसेप्ट को आपको पढ़ लेना है। एरर को पूरा पढ़िए, इंडिकेटर्स पूरा पढ़िए। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका मिक्स्ड पूछे चाहे कोई और पूछे, आपके पास सारे रहेंगे। ठीक है। फजांस, और सेक्शन बी में है देखिए, डिस्कस फजांस मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है। अगर आप फजांस मेथड अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर दे पाएंगे और इसका भी दे पाएंगे। इसके बाद है को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सो इसको एक्सप्लेन किया गया है। एंड इसके बाद है गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो ये बेसिकली 11 का क्वेश्चन है। 11-12 में आपने पढ़ा होगा, बाकी यहाँ पे डिटेल पे पढ़ेंगे, इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। एंड फिर है एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग सोडियम ऑक्जेलेट। एंड इसके बाद है जो लास्ट में आता है सेक्शन ए का, जिसको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसमें एकदम जो आंसर होगा एकदम श्योर देना होता है। उसमें है नॉर्मेलिटी डिफिनेशन में, एंड डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, इसके पार्ट है। ठीक है। और डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, राइट अ नोट ऑन अ फिगर सिग्निफिकेंट फिगर, pH क्या होता है, व्हाट इज फोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक, explain the labeling and differentiating effect, what is the masking and demasking agent, write about acid base indicator और electrochemical method of analysis। अब आप देखिए ये जो B है, J है, और B J ये जो भी है, ये दो, अगर आप इसको B को अच्छे से आंसर दे लेंगे तो ये उसी का पार्ट है। और उसके बाद ये एसिड बेस इंडिकेटर है, और इसमें एक और क्वेश्चन गया pH, ये आपके इधर अगर आप एसिड बेस पढ़ते हैं तो पूरा आप इसको आंसर दे पाएंगे। तो बस यही है बेसिकली क्वेश्चन। अगर आप ये इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका 60-70% कवर हो जाएगा। ठीक है। बाकी सिलेबस एक्सप्लेन करने के लिए भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिलेबस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसी को अगर आप अपने क्वेश्चन ले जाके अपने सिलेबस में टिक करेंगे तो हर साल क्वेश्चन घुमा फिरा के ही आता है। ठीक है। तो इसलिए फेजांस मेथड को पढ़ लीजिए, और जितने सारे जो भी टॉपिक हैं ये सारे सिलेबस में टिक करिए और उसको पूरा फुल डिटेल में पढ़ दीजिए, ताकि इधर उधर से भी क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो ये था AKTU का पेपर पिछले साल का। इसके बाद कुछ कॉलेज लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, जिसमें अगर मैं सेक्शन 3 में जाऊँ तो ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल स्टेप। ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालिसिस में। एंड व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक इंडिकेटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को आप सिलेबस के अलावा भी
इसको कवर करेंगे, ठीक है। और मोहर्स मेथड मतलब लगभग लगभग आता ही है हर साल, ठीक है। तो इसको कवर करना है। एंड कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग, सो ये इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको पूरा इसको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एडीडीए, बिल्कुल ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्रॉप प्रेसिपिटेशन बिल्कुल है। मास्किंग एजेंट ये सारे आ चुके हैं। रिडॉक्स कर्व ये भी आ चुके, सॉरी इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ रिडॉक्स कर्व। एंड व्हाट इज द इंडिकेटर यूज इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो ये एक क्वेश्चन था कॉलेज लेवल पे। और अभी ये दूसरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, जिसमें फिर भी चलेंगे सेक्शन 3 में। व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन कर्व एंड ड्रॉ ऑल द कर्व ऑफ एसिड एंड बेस विथ एग्जाम्पल। एंड सेकेंड है राइट द स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और सेक्शन 2 में है व्हाट इज इंडिकेटर और एरर एंड इट्स टाइप, ठीक है। इंडिकेटर क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके AKTU के पेपर में, ऑब्वियसली वहाँ पे मिक्स इंडिकेटर आया था, लेकिन अगर आप पूरा इंडिकेटर पढ़ेंगे तो इसको भी आंसर दे पाएंगे। एरर भी आया था। व्हाट आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड इट्स टाइप, ऑब्वियसली। और डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के क्वेश्चन में फंसने के लिए। ड्रॉ द न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ द फॉलोइंग, एसिटिक एसिड वर्सेज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वर्सेज हाइड्रोजन फ्लोराइड। एंड कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी निकालनी है। और जो ये हैं नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। सो ये दोनों आप बेसिकली 2 नंबर में कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो बाकी क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मेरे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।